जय श्री महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टका वर्गा। एक पूरी नई सीरीज स्टार्ट करते हैं अष्टक वर्गा की। हाउ टू कैलकुलेट अष्टक वर्गा, कहाँ से अष्टक वर्गा आया, इसका यूज क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी अष्टक वर्गा की, और हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर पाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस चार्ट्स लाइक भिन्न अष्टक वर्गा, सर्वाष्टक वर्गा, और उनके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। ये सारी चीज हम इस सीरीज में देखेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले बात आती है अष्टक वर्गा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, उसी में इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसी में अष्टक वर्गा मिलता है। फॉरेन वाली एस्ट्रोलॉजी लाइक वहाँ पे अष्टक वर्गा का कहीं भी और किसी भी एस्ट्रोलॉजी में मेंशन नहीं किया गया है। सो बात आती है कि अष्टक वर्गा आया क्यों, या फिर अष्टक वर्गा हम कहाँ यूज करते हैं। तो पहली चीज, इट इज गोचर को समझने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो अष्टक वर्गा कहलाता है। इट इट इज a method to understand the result of transit, गोचर। सो अगर हम अब इसकी बात करें, अष्टक वर्गा जो वर्ड है ये, और कुछ लोग इसको अष्टका वर्गा भी बोलते हैं। सो इसकी अगर हम बात करें तो अष्टक मीन्स एट। एट इज लाइक 8 type of energies are there in Ashtak, and Varga is compartment or section. So what we have did is हमने एनर्जी को 8 पार्ट में डिवाइड किया, या फिर 8 पार्ट की एनर्जीज को हमने कंबाइन किया, और उसके बेस पे हम गोचर क्या फल देगा, अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, उसका हम पता कर सकते हैं। इसलिए हम अष्टक वर्गा को यूज करते हैं। जो सो इट इज ए स्टडी बाय 8 सेक्शंस और 8 कंपार्टमेंट ऑफ प्लैनेट्स। 8 तरह की प्लानिटरी एनर्जी को हमने कंबाइन किया, उसके बाद अष्टक वर्गा बनाया। सो अब सवाल आता है अष्टक वर्गा आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सो कुछ बोलते हैं वहारा मीरा ने 500 एडी में, आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, उस समय अष्टक वर्गा दिया था। और सॉरी, आफ्टर डेथ उस समय अष्टक वर्गा दिया था। एंड कुछ बोलते हैं लाइक अगर हम षट पंचाटिका की बात करें या होरा शास्त्र की बात करें, तो वहां पे हमको पता चलता है कि सेज ऋषि पराशर और उनके जो शिष्य थे मैत्री, उनके बीच में एक संवाद हुआ। तो मैत्री ने क्या किया, एक बार जो ऋषि पराशर थे उनसे पूछा कि सारे प्लैनेट्स जितने भी ग्रह हैं वो हमेशा चलायमान है, वो हमेशा चलते रहते हैं। सो उनके बेस पे, क्योंकि वो हमेशा घूम रहे हैं, तो उनके बेस पे किसी भी चीज का रिजल्ट लाइक वो अच्छा प्रभाव देगा ग्रह या बुरा प्रभाव देगा, क्योंकि 9 का कॉम्बिनेशन और 12 राशियां हैं, और वो हमेशा चलते रहते हैं और अलग अलग डिग्रीज पे चलते हैं। सो उनका जो मेनली गोचर है, या फिर जो चलायमान मूवमेंट का जो फल है प्लैनेट्स का, वो कैसा रिजल्ट देगा, ये हम कैसे समझे। और दूसरी बात उनने तो, या फिर हम जो भी क्योंकि हम गोचर के ही आधार पे हमारा कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम गोचर देखना पड़ता है कि कोई सा वक्त इंसान का अच्छा है या बुरा है, या फिर उसकी डेथ कब होगी, या अच्छा टाइम कब आएगा या बुरा टाइम कब जाएगा। अगर ये चीजें हमको देखनी है तो हमको अष्टक वर्गा वापस से देखना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें समझने के लिए, क्योंकि सारे ग्रह हमेशा चलायमान है, तो ये बात मैत्री ने अपने गुरु पराशर से पूछी। और उनने उनके डिस्कशन में ये भी पता पड़ता है कि उनने कहा, जब जो ऋषि पराशर थे, उन्होंने उनको बताया कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये वो विज्ञान है जिसको
देवताओं को भी समझने में बहुत मुश्किल होती है। इवन गुरु बृहस्पति भी इसको सही से समझ नहीं पाए, और समझना मीन्स लाइक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि सारे डिफरेंट 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन है और वो हमेशा चलते रहते हैं, तो उनको समझना ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। तो इंसान जब कलयुग में आएगा तो कलयुग में वो कैसे समझेगा? तो आप उसकी विधि बताएं, मैत्री ने उनसे पूछा। क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं वो लोग भोग के पीछे लाइक भोग के पीछे भागेंगे, पाप पाप मार्ग पे चलेंगे, उनको पैसे से मतलब होगा। तो उन आज जो जब उनने ये पूछा था उस समय सतयुग चल रहा था। सो इट ऐसा हुआ कि हम लोग लाइक बड़े बड़े ऋषि मुनि ही इस विज्ञान को नहीं समझ पाए, तो कलयुग में लोग कैसे समझेंगे? सो उसको सरल करने की विधि फिर ऋषि पराशर ने उनके ऋषि पराशर ने उनके शिष्य मैत्री को दी। उसी का नाम अष्टकवर्गा पड़ा, ताकि कलयुग में लोग गोचर को बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझ सके। क्योंकि कलयुग में इतनी बुद्धि नहीं रहेगी उनके पास, क्योंकि वो दूसरे कामों में भी, पाप विलास कामों में भी व्यस्त रहेंगे। ऐसा संवाद में मिलता है। और दूसरा जो हमको मिलता है वो सम सेज के 500 एडी में वराह मीरा ने अष्टकवर्गा का ज्ञान दिया था। उनको ये ज्ञान भी ऊपर दूसरे ऋषियों से और भोलेनाथ और माँ पार्वती के संवाद में भी यह मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें, सो अभी हमको पता पड़ा कि ये आया कहाँ से और क्यों आया। सो अब अष्टक वर्गा है क्या? अष्टक मतलब आठ ही क्यों है इसमें? सो अष्टक वर्गा में क्या होता है? अष्टक वर्गा में हम आठ प्लेनेट, लाइक 7 प्लेनेट और एक लग्न को कंसिडर करते हैं। 7 ग्रह और एक लग्न को, हम राहु और केतु को इसमें कंसिडर नहीं करते। सो हर प्लेनेट के जहां भी बैठा है, बाकी सारे प्लेनेट उसकी पोजीशन से क्या फील करते हैं, या और प्लैनेट्स की पोजीशन उस पर्टिकुलर प्लेनेट से कैसी है, वो अच्छा फल देगा या नहीं देगा। वो हम अष्टकवर्गा में आठों पॉइंट से जान के फिर हम उनको कंबाइन करते हैं। उसके बाद हमको पता पड़ता है कि गोचर का फल कैसा जाएगा। तो यूजेस क्या क्या है अष्टक वर्गा के? अगर हम देखें अष्टक वर्गा के यूजेस, सबसे पहला है गोचर का विचार करना। गोचर यानी ट्रांजिट का रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अष्टक वर्गा। दूसरी चीज डेथ, हम डेथ के कब इंसान की डेथ, मृत्यु का समय भी हम अष्टक वर्गा के ट्रांजिट से फाइंड कर सकते हैं। वो भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम उसको फाइंड कर पाएंगे। तीसरा, ट्रांजिट फ्रॉम डिफरेंट साइंस, मतलब खाली हम मून से ही गोचर, अभी क्या है, मून अपना मन का कारक है, तो सब अपन जितना भी गोचर है वो मून के हिसाब से देखते हैं। बट क्या हमेशा मून, क्योंकि एक ही प्लेनेट है वो तो, सो हम हर प्लेनेट, अष्टक वर्गा की थ्योरी के अकॉर्डिंग में हम हर प्लेनेट के से ट्रांजिट देख सकते हैं, तो हमको पूरा ओवरऑल पिक्चर पता पड़ता है। चौथी चीज, टाइमिंग के हिसाब से, लाइक कब दुख आएगा, कब सुखी रहेगा, जॉय सौरो, बैड पीरियड, गुड पीरियड, ये सारी चीजें हम अष्टक वर्गा से देख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट थी जो पॉइंट है अष्टक वर्गा के लिए, साढ़े साथी का जब भी हम विचार करते हैं या फिर ढैया का विचार करते हैं कि कोई भी ढैया या साढ़े साथी इंसान की कैसी जाएगी, वो भी अष्टक वर्गा के पॉइंट से हम निकाल सकते हैं कि वो अच्छी जाएगी या बुरे। बिना अष्टक वर्गा के पॉइंट्स को देखे हम साढ़े साथी का नहीं बोल सकते, परफेक्टली नहीं बोल सकते कि ये अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। और तो और नीच प्लेनेट, अगर कोई प्लेनेट ग्रह नीच बैठा है,
तो उसका भी हम विचार कर सकते हैं। अगर वो गोचर से जा रहा है और अष्टक वर्गा के पॉइंट्स अगर हम देखें तो उसको हम बता सकते हैं वो कितना बैड इफेक्ट देगा या फिर नीच होने के बाद भी गुड इफेक्ट देगा। वो भी हम अष्टक वर्गा के पॉइंट से पता कर सकते हैं। और अगर हमको फेजेस में भी कन्वर्ट करना है कि लाइफ का कौन सा पार्ट, लाइक पहले 20 साल, अगले 20 साल, या फिर अगले 20 साल, या फिर पहले 40 साल, दूसरे 40 साल, तीसरे 40 साल, क्योंकि हमने हमारी जो महादशा है वो 120 साल में, विंशोत्तरी महादशा 120 साल में डिवाइड की है। और ऐसा बोलते हैं 120 साल में हमारा पूरा लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है। तो पहले 40 साल कैसे जाएंगे, कौन सा हमारा सेक्शन लाइफ का सबसे अच्छा जाएगा, वो भी हम अष्टक वर्गा पॉइंट से देख सकते हैं। अगर हमको विचार करना है कि हमारे खर्चे ज्यादा होंगे या हमारी कमाई ज्यादा होगी, वो भी हम सिंपली अष्टक वर्गा से भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अष्टक वर्गा को कैलकुलेट करके, और बहुत सारी एप्लीकेशन है अष्टक वर्गा की। दिस आर सम बेसिक एप्लीकेशन। और दूसरा रीजन अष्टक वर्गा क्यों आया, पहला पहला तो रीजन बता दिया कि कलयुग में ट्रांजिट देखने के लिए, क्योंकि जो विज्ञान है ये, वो खुद में ही इतना पेचीदा है कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम सही से रिजल्ट बता पाए। तो दूसरा जो रीजन है, पहले हम अभी तक गोचर का जो विचार करते हैं वो मून पे करते हैं, मून साइन या चंद्रमा पे। चंद्रमा पे गोचर का विचार करना मतलब चंद्रमा मन की गति से चलता है और हमारे मन को इफेक्ट करता है, तो चंद्रमा से ही करना। फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर का खुद का मैं ट्रांसिट देखो तो जुपिटर जहां बैठता है उससे 2, 5, 7, 9, 11 हाउसेस को गुड इफेक्ट देता है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं, अगर 2, 5, 7, 9, 11 में ही गुड देगा, बाकी जगह बैड देगा, तो मेरे को और जो हाउसेस हैं उनके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ही नहीं क्या। या फिर फोर्थ हाउस जहाँ पे मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं है, तो मेरे घर में मेरे को शांति नहीं रहेगी। या फिर 10th हाउस, मेरे को काम काज नहीं मिलेगा उस टाइम पे। तो मून का ट्रांजिट पहले देखा जाता था, तो अब क्या किया, खाली मून के ट्रांजिट से बताना कि पूरा क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सही नहीं है। क्योंकि वो हम हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स है, और 9 प्लैनेट्स सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सब अपना अपना सबका अपना अपना स्थान है। तो हमने क्या किया, जो भी प्रोमिनेंट 7 प्लेनेट थे उन सबके ट्रांजिट गोचर को मिला दिया, और देखा कि कौन कहाँ बैठा है, और दूसरे प्लेनेट्स उससे अच्छा फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर अगर हम सब सारे प्लेनेट्स को मिला देंगे और उसके बाद जो कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा, 7 प्लेनेट और एक लग्न असेंडेंट, क्योंकि आप खुद है, सोल असेंडेंट आपका खुद का होता है, हम राहु और केतु को इसमें नहीं लेते। तो क्योंकि वो शेडो प्लैनेट्स हैं, तो इसलिए अष्टक वर्गा मतलब अष्टक वर्गा का इसलिए भी महत्व बढ़ गया, क्योंकि वहां पे हम सारे ट्रांजिट मिला देते हैं, सारे गोचर मिला देते हैं। और इस थ्योरी से हमको दूसरी बात ये भी पता पड़ती है कि हम खाली मून से ही ट्रांजिट नहीं देख सकते, हम असेंडेंट से भी देख सकते हैं, हम सन से भी देख सकते हैं, हम जिसकी महादशा चल रही है उससे भी ट्रांजिट देख सकते हैं। अष्टक वर्गा जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट ट्रांजिट में हम देखते हैं, मून के ट्रांजिट में देखते हैं, सन के ट्रांजिट में देखते हैं। तो उससे हमको पता पड़ेगा कि क्या क्या, मतलब जब उनको मिलाएंगे तो एक हमको कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल जाता है हाउसेस का, कि कौन सा हाउस कैसा रिजल्ट दे रहा है। सो अष्टक वर्गा हम यूज करते हैं कि कोई सी भी प्रॉब्लम अगर हमको आई है तो वो कब निकल जाएगी, या कोई सा भी काम अगर हम कर रहे हैं, किसी भी चीज का इवेंट, लाइक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द इवेंट अगर हमको पता करना है, तो हमको गोचर और अष्टक वर्गा दोनों को देखना पड़ता है। अष्टक वर्गा का अपना ही महत्व है। और हम जैसे कि बता सकते हैं, ऋषि पराशर ने बोला था कि ये समझना विज्ञान हमारे लिए ही सरल नहीं है, तो कलयुग में कैसे समझेंगे। तो अष्टक वर्गा का अपने आप ही इम्पोर्टेंस आ जाता है वहां से। सो अष्टक वर्गा में 7 प्लैनेट्स और लग्न, तो टोटल हो गई 8। सो 8 एनर्जीज या 8 सेक्शन बोल सकते हैं, 8 सेक्शंस ऑफ एनर्जीज आर देयर। उन सबको हम कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बताते हैं। अगर किसी अब अष्टक वर्गा में क्या है, अब हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा रिजल्ट अच्छा दे रहा है या कौन सा बुरा दे रहा है। तो अगर कोई भी प्लेनेट
किसी भी प्लेनेट से, लाइक मून की प्लेसमेंट से पांचों प्लेनेट, 6 प्लेनेट और असेंडेंट बचे हुए, वो अगर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे बेनिफिक पॉइंट्स या बिंदु। वो एक बिंदु दे देगा। और अगर वो मेलिफिक पॉइंट दे रहे हैं तो उसको बोल देंगे हम रेखा। तो उसको डंडा खींच देंगे उसका। सो नॉर्थ इंडिया, ये खाली इंडियन सिस्टम में ही है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इतना ही डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया में बेनिफिक पॉइंट्स के लिए बिंदु देते हैं और मेलिफिक के लिए रेखा देते हैं, और साउथ इंडिया में बेनिफिक के लिए रेखा देते हैं और मेलिफिक के लिए बिंदु देते हैं। बाकी पूरा सिस्टम, कैलकुलेशन, सारी चीजें सेम होती है। अब अलग अलग तरह के अष्टक वर्ग, हम किसी पर्टिकुलर चार्ट, जैसे हम गोचर निकालते हैं मून का गोचर, तो ऐसे हम सारे सबका गोचर भी हम उससे फाइंड कर सकते हैं। या फिर हर प्लेनेट का अपना एक अष्टक वर्ग, उसको भिन्न अष्टक वर्ग बोलते हैं। तो 7 प्लेनेट और एक लग्न का अपना अपना अष्टक वर्ग बनाते हैं। और फिर उसको जब कंबाइन कर देंगे तो उसकी शक्ति को समुदाय अष्टक वर्ग बोलते हैं। अब हम ये तो हो गई अष्टक वर्ग क्यों आया और काय के लिए आया। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अष्टक वर्गा में अगर किसी ने पॉइंट दिया तो वो कब एक्टिव होगा, कब एक्टिव नहीं होगा, और कब वो प्लेनेट रिजल्ट देगा। और दूसरी बात, किस ग्रह के कितने पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि हमारे टोटल 8 पॉइंट है और टोटल प्लेनेट्स हैं हमारे पास, लाइक 7 प्लेनेट और एक लग्न। सो सो इन सबका जो टोटल करेंगे हम, इनके सारे पॉइंट्स को टोटल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लाइक कि कौन से कहाँ पे कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। तो वो हम अगले वीडियो में भिन्न अष्टक वर्ग, सारे 9 ग्रह के भिन्न अष्टक, 7 ग्रह के भिन्न अष्टक वर्ग देखेंगे और फिर सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कक्षा कक्षा का रोल क्या होता है, और मृत्यु का टाइम अगर हमको चेक करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये सारी चीज हम देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अष्टक वर्ग, और अष्टक वर्ग आया कहाँ से है। इसके बारे में लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता नहीं पड़ता। तो मेरे को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत काम आएगी। Thanks for watching the video. If you really like the video, please subscribe my channel. Thank you.